मित्रों नमस्कार। ज्ञान मास्टरमाइंड में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मित्रों हमने आपको हर तरह की खबरें, सूचनाएँ दी हैं जिसमें भारतीय विरासत है, भारत की संस्कृति है, भारत के मंदिर हैं, देवी-देवताएँ हैं, उनका चमत्कार है। और आपने कुछ में तो बहुत प्यार भी दिया, लेकिन कुछ में आपने बिल्कुल इनकार कर दिया हमको, निराशा हुई आपसे। क्योंकि हमारा एनालिटिक कहता है कि आप करीबन 90% लोग ऐसे हैं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा उत्साह बना रहे और आपके लिए हम बहुत अच्छे-अच्छे वीडियो लेकर आ सकें। तो मित्रों आज हम बात करेंगे हिंदू धर्म की। लोग आसानी से कह देते हैं हिंदू और हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को गाली देना शुरू कर देते हैं। पर एक्चुअल हिंदू धर्म क्या है? हिंदू शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है? इन सब पर हम बात करेंगे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक मिश्र जी से। डॉक्टर साहब आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज आप हिंदू के बारे में बता रहे हैं क्योंकि हिंदू के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, सनातन के बारे में, हिंदुओं के बारे में। क्योंकि लोगों को बड़ी भ्रांतियाँ हैं कि अगर हिंदू का मतलब ये सांप्रदायिक होगा, जबकि लोगों को अकल नहीं है कि हिंदुओं को जो हम गाली दे रहे हैं, असल में हिंदू के कारण ही ये धरती बची हुई है। अब हिंदू को किसी धर्म से मत ले लेना, हिंदू का कोई सांप्रदायिक मतलब नहीं है और वो क्या है, वो हमारे डॉक्टर साहब बताएँगे। देखिए क्या है कि एक बड़ा प्रचलन है कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हुँ। तो हमें ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि हमें हिंदू होने पर गर्व क्यों करना क्यों चाहिए। करना ये भी तो हमको पता होना चाहिए ना चाहिए? कि हम कहते तो नारा बहुत लगाते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, लेकिन हमें क्यों गर्व करना चाहिए हिंदू कहने पर। और ये हिंदू शब्द कहाँ से आया, बिल्कुल, हिंदू धर्म क्या है। हिंदू धर्म। दरअसल है क्या कि इतिहासकारों ने बहुत तोड़ मरोड़ कर इसको किया हाँ। और उन्होंने सीधे इसको सिंधु घाटी से, सिंधु नदी से सिंधु नदी से, और इसको उन्होंने जोड़ दिया। हिंद में जोड़ दिया, हिंदू बोल दिया। हाँ। जबकि है क्या कि अगर हमारे वेद देखो, हमारे शास्त्र देखो, हमारे पौराणिक मान्यताएं और हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, उनमें इसके बारे में बताया गया है हजारों वर्ष पहले कि हिंदू क्या है और हिंदुस्तान क्या है। हिंदू शब्द की खोज जो है वो इसी से आप समझ लीजिए कि हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि हीनम दुष्यति इतु हिंदू, मतलब जो अज्ञानता और हीनता का त्याग करे उसे हिंदू कहते हैं। ये हिंदू शब्द करोड़ों वर्ष प्राचीन है, संस्कृत शब्द से है। अगर हम आप इसका संधि विच्छेद करते हैं हिंदू का, तो आप देखिए हिंद प्लस दू। दू। हिंद मतलब हीन हीन भावना, हीन भावना, नकारात्मक भावना, और दू मतलब दूर। दूर करना। जो व्यक्ति जो हीन भावना से, दुर्भावना से दूर रहे, मतलब मुक्त रहे, वो हिंदू है। जो व्यक्ति बुराइयों को दूर करने के लिए सतत प्रयास करता रहे, वो हिंदू है। जो सनातन की संस्कृति और सनातन धर्म का पालन पोषण करे, वो हिंदू है। अब हिंदू होने के मायने क्या है, इस चीज को जानना चाहिए। और तब आपको, जब आप जानेंगे तो आपको और ज्यादा गर्व होगा कि हम हिंदू हैं तो हम लोग औरों से अलग कैसे हैं, हम औरों से विशेष कैसे हैं। हिंदू हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में इस बारे में बताया गया है कि हिंदू के मायने क्या है। हिंदू वो है जो दूसरों के प्रति सहानुभूति रखता है, जो सत्य, अहिंसा और शांति के मार्ग पर चलता है, जो विविधता में एकता को अपनाता है, जो धर्म का पालन करता है, कट्टरपंथी नहीं है ना। वही सच्चा हिंदू है। सच्चा हिंदू, हिंदू इसमें भी बड़ी बहस होती है कि हिंदू, और कुछ कहते हैं कि हम सच्चे हिंदू हैं, बड़ी आजकल बहस चलती है। अब देखिए सच्चा हिंदू कौन है और क्यों आपको गर्व करना चाहिए, आप इससे समझिए, और क्यों आप औरों से अलग हैं दुनिया में। नंबर एक, जो धर्म के मार्ग पर चलता है। धर्म का मतलब केवल पूजा पाठ नहीं होता है। धर्म का मतलब होता है जो कर्तव्य, सत्य और न्याय का साथ दे, जो अपने कर्तव्य को समझे, जो सत्य बोले, जिसके विचार सद्विचार हो, और जो न्याय प्रिय हो, वो सच्चा हिंदू होता है। गीता में
भगवान ने कहा है कि धर्म संस्थापनार्थाय संभावी युगो युगे, है ना। जिसका मतलब यह है कि धर्म की स्थापना ही जिसके जीवन का उद्देश्य है, धर्म की धारण करना जिसके जीवन का उद्देश्य है, वही सच्चा हिंदू है। और वो धर्म की स्थापना के लिए बार बार जन्म लेंगे, बार बार जन्म लेंगे। दूसरे, जो हिंसा नहीं करता है, अहिंसा को अपनाता है। हमारे यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने कहा अहिंसा परमो धर्म। हिंसा भी कई तरीके की होती है। हिंसा का मतलब आप शारीरिक हिंसा नहीं, आपकी वाणी और विचार से भी हिंसा नहीं झलकनी चाहिए। मतलब कि शारीरिक रूप से मारपीट करना ही हिंसा नहीं है। हम किसी को अपशब्द नहीं कहें, किसी के बारे में दुर्भावना नहीं रखें, वो सच्चा हिंदू है। जो कि और किसी धर्म में ये चीजें नहीं दिखाई पड़ती। सच्चा हिंदू वाणी, कर्म और विचार से कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाएगा, वो सच्चा हिंदू होता है। और ये विशेषताएं जिसके अंदर होंगी, वो उसे ये कहने का अधिकार है कि हम हिंदू हैं, सच्चे हिंदू हैं। जो व्यक्ति सभी जीवों में भगवान को देखता हो, ये हिंदू की परिकल्पना है, ये हिंदू की परिभाषा है। वही सच्चा हिंदू है जो सभी जीवों में ईश्वर को देखता है। हर प्राणी में उसे परमात्मा नजर आते हैं। हमारे उपनिषदों में कहा भी गया है कि ईश्वर सर्वभूतेषु, सब जगह ईश्वर व्याप्त है, सब व्याप्त। और यही कारण है कि हिंदू धर्म में नदी, पौधों, पशु, पक्षी सबकी पूजा की जाती है। प्रकृति प्रधान हमारा हिंदू धर्म है। जो व्यक्ति कर्म में विश्वास रखता है, भगवान कृष्ण ने गीता में कर्म के सिद्धांत को बताया है। और हिंदू धर्म की एक बहुत बड़ी विशेषता है जो कर्म के सिद्धांत का पालन करता है। कर्म का सिद्धांत हिंदू धर्म की, हिंदू दर्शन की आत्मा मानी जाती है। जैसे कर्म आप करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा। और ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब किसी व्यक्ति के मन में ये भावना रहती है कि हम जैसा करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा, तो जाहिर सी बात है कि कोई वो ऐसी चीज नहीं करेगा, ना वो हिंसा करेगा, ना जीवों के प्रति हिंसा करेगा, ना वो किसी दूसरे का नुकसान करेगा, ना ही कोई लालच किसी के साथ करेगा। और वो अपने जीवन को सुधारने के लिए प्रयासरत रहता है। सच्चा हिंदू वो होता है जो विविधता में एकता को मानता है। आप देखिए हिंदू धर्म में किसी एक देवी देवता की पूजा नहीं होती है। 33 कोटि देवी देवताओं के बारे में कहा गया है। एक सच्चा हिंदू भगवान राम की पूजा करता है, तो दूसरा जो इष्ट देव हनुमान जी होते हैं, तीसरे की माँ काली होती है, चौथे का कोई और होता है। बिल्कुल। लेकिन सबको पता है कि साधना किसी भी रूप की कीजिए भगवान के, ले सभी जगह वही परम ब्रह्म की तरफ हमको लेके साधना जाएगी। तो सीधा सीधा संदेश ये कि एक सच्चा हिंदू जो है वो विविधता में एकता को मानता है। हिंदुओं में देखिए आप कितने अलग अलग पंथ हैं, कितने अलग अलग तौर तरीके हैं, कितने अलग अलग रीति रिवाज है, लेकिन सबका लक्ष्य क्या है? परम तत्व को प्राप्त करना, पर ब्रह्म को। एक सच्चा हिंदू जो है योग, ध्यान और आत्मचिंतन करता है। सच्चा हिंदू कर्मकांड में बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करता है। वो बाहर पूजा से कहीं ज्यादा अपने अंतर मन के अंदर झांकने की कोशिश करता है। वो अपने अंदर को जानना चाहता कि मैं कौन हूं। सच्चे हिंदू के बारे में जो हमारे पुराणों में और जो ग्रंथों में लिखा हुआ है वो ये है कि परमात्मा मंदिर में नहीं है, परमात्मा आपके हृदय के अंदर, मन के अंदर है, आपके हृदय के अंदर है। तो वो अपने अंदर झांकने की कोशिश करता है। वो सड़कों पर जो है भगवान को नहीं ढूंढता है, वो अपने अंदर भगवान को ढूंढता है। अब देखिए, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, क्यों गर्व करना चाहिए हमको? कौन सी ऐसी बातें हैं जो हिंदू को गर्व करने योग्य बनाती है? नंबर 1, दुनिया के सबसे प्राचीन धर्मों में से सबसे प्राचीन धर्म जो है वो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म। लाखों वर्ष पुराना है। इसकी परंपराएं वेदों,
उपनिषदों, रामायण, महाभारत जैसे अमर ग्रंथ से जुड़ी हुई है। ऐसे ग्रंथों से इसकी परंपराएं जुड़ी हैं। हमने वहां से जो है परंपराएं ली। हिंदू धर्म समय से नहीं चला। हिंदू धर्म किससे चलता है? सनातन सत्य से चलता है। समय के साथ हिंदू धर्म नहीं चलता है, वो सनातन सत्य से चलता है। और सनातन जिसका न कोई आदि है न कोई अंत है। इसीलिए आपने देखा होगा कि तमाम आक्रमण हुए, बाहरी विदेशी मुस्लिमों ने किए, अंग्रेजों ने किए, हिंदू धर्म वैसे का वैसा ही और हिंदू के डिवीजन हुए, उसमें से जैनिज्म निकला, उसमें बौद्धिज्म निकला, अलग चीज है, लेकिन वो सभी मूल रूप से हिंदू मानते हैं। हाँ, लेकिन उसके बाद भी हिंदू धर्म का नुकसान नहीं हुआ। जबकि बौद्ध धर्म जब आया था तब तो ऐसा लग रहा था कि हिंदू धर्म का, लेकिन सब खत्म हो गया। मैं यही कह रहा हूँ कि सतत है, अक्षुण है, नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता है। हिंदू होने पे हमको गर्व इसलिए करना चाहिए क्योंकि एक सच्चा हिंदू जो है वो वसुदैव कुटुंबकम की भावना को लेकर चलता है। मतलब पूरी वसुधा, पूरी पृथ्वी एक परिवार है। पूरा परिवार, पूरी पृथ्वी हमारा ही परिवार है। और यही कारण है कि हिंदू धर्म आक्रमण को सही नहीं मानता है। हिंदू धर्म ने कभी भी किसी पे, आप देख लीजिए इसकी पुरानी इतिहास उठा के देख लीजिए, हिंदू धर्म ने कभी भी किसी दूसरे धर्म को नष्ट करने के लिए उस पर आक्रमण नहीं किया, कभी नहीं किया। जबरिया काम नहीं होता, जबरन धर्म परिवर्तन हिंदू में नहीं करवाता, इसलिए हिंदू को सहिष्णु बोलता। मैं वही कह रहा हूँ। तो वसुदैव कुटुंबकम, क्योंकि वो पूरी पृथ्वी को परिवार मानता है। वो कहता है ये भी हमारे ही परिवार के लोग हैं, मुस्लिम हैं, पारसी हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, ये सब हमारे ही परिवार के लोग, सारे मतलब एक ही पृथ्वी के लोग हैं। हिंदू धर्म जो है उस पर हमें क्यों गर्व करना चाहिए? क्योंकि एकमात्र ऐसा धर्म है जो आत्मा का ज्ञान कराता है। हिंदू धर्म में ही ये ज्ञान कहा जाता है कि तत्त्वमसि, तू वही है जो ब्रह्म है। जो ब्रह्म है तू वही है, मतलब पर ब्रह्म की हमारे यहाँ अवधारणा है। और ये दर्शन दुनिया का सबसे गूढ़ दर्शन माना जाता है, जिसमें ये कहा जाता है कि आत्मा और परमात्मा का जब मिलन होता है वही मोक्ष होता है। ये किसी धर्म में आपको ये दर्शन दिखाई नहीं पड़ेगा। हिंदू धर्म और हिंदू होने पे हमको इसलिए भी गर्व होना चाहिए, और गर्व करने के लिए हमारे पास कारण है। और वो कारण क्या है कि योग, ध्यान और आयुर्वेद, ये हिंदू धर्म की देन है दुनिया को। बिल्कुल, आज योग को पूरी दुनिया मानती है, आज आयुर्वेद को पूरी दुनिया मानती है, और आज ध्यान, हमारे हिंदू धर्म में इतना लोग ध्यान नहीं करते हैं जितना पाश्चात्य लोग, वेस्टर्न कंट्रीज के लोग ध्यान करते हैं। और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? हिंदू संस्कृति से। आयुर्वेद हमारी प्राकृतिक चिकित्सा का विज्ञान जो है बहुत सबसे पुराना है। चरक संहिता से लेकर सुश्रुत तक तमाम लोग ऐसे आपको मिल जाएंगे। दुनिया के जो पहले सर्जन है वो सुश्रुत माने जाते हैं। ठीक है, तो हमने न केवल दुनिया को योग दिया हिंदू धर्म ने, बल्कि हमने उनको आयुर्वेद दिया, प्राकृतिक उपचार के तरीके दिए। अब देखिए, हमें इसलिए भी हिंदू होने पर गर्व महसूस करना चाहिए कि हिंदू धर्म ने विज्ञान और गणित में दुनिया को वो चीज दी जिसके बिना आज ये कंप्यूटर साइंस और ये फलाना सब बेकार था। आर्यभट्ट, हमारे प्राचीन ऋषि, उन्होंने दुनिया को जीरो दिया, और इसलिए पूरी दुनिया मानती भी है। खगोल शास्त्र, वस्त्र शास्त्र, वो सब हिंदू ने, ज्योतिष शास्त्र, नक्षत्र का शास्त्र, अंक शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र, ये सारे शास्त्र जो है ये हमारे सब वेदों से और हमारे हिंदू ग्रंथों से ही आए हुए हैं। हमारे यहाँ एक ब्रह्म को माना जाता है, एक ही ब्रह्म है। आप किसी भी तरीके से पूजा कीजिए, मतलब अनेकता में एकता है। और ये चीज हमको जो है औरों से अलग बनाती है, औरों से हमको सुपीरियर बनाती है। इसलिए हमें हिंदू होने पे गर्व करना चाहिए। और देखिए, हिंदू धर्म की एक सबसे बड़ी विशेषता है, दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां पर माता पिता, गुरु को भगवान का दर्जा दिया गया है। यहाँ संस्कार, सेवा, नम्रता, यह हमारे हिंदू संस्कृति की बुनियाद है, नींव है। और ऐसी चीजें आपको कहीं नहीं मिलेगी। भावनात्मक जो जुड़ाव है परिवार के साथ, रिश्तों के साथ, समाज के साथ, ये जुड़ाव आपको किसी दूसरे धर्म में नहीं दिखाई पड़ेगा। इसलिए हिंदू होने पे जो है हमें गर्व करना चाहिए।
हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में जो संस्कारों की यात्रा बताई गई है वो हिंदू जीवन शैली का एक अद्भुत उदाहरण है, अद्भुत नमूना है। एकमात्र ऐसा धर्म जिसमें मैंने आपको बताया कि पृथ्वी से लेके आकाश तक जल, वृक्ष, पहाड़, पर्वत, पशुओं सबकी पूजा की जाती है। मतलब 5 तत्व जिनसे कि ये ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, जिनसे कि हम आप बने हैं, उन सब 5 तत्वों की भी पूजा हम करते हैं। हम जीवों की भी पूजा करते हैं। हम गौ माता को, गाय की पूजा करते हैं, गौ माता मानते हैं। हम तुलसी पौधे की पूजा करते हैं, है ना। हम जल, गंगा नदी की पूजा करते हैं। मतलब एक उदाहरण दे रहे हैं, तमाम नदियों की पूजा की जाती है। और पृथ्वी माता, बिल्कुल, सबसे पहले सोकर उठेंगे तो सबसे पहले पृथ्वी माता को ही प्रणाम करेंगे। तो ये इंसान को ही नहीं श्रद्धेय मानता है, इंसान के प्रति इसकी सम्मान की भावना नहीं हिंदू धर्म की, एक हिंदू की, सच्चे हिंदू की। वो इन सबको भी, धरती, जल, वृक्ष और पशुओं को भी सम्मान की दृष्टि से देखता है और उनकी पूजा करता है। और एक और जो सबसे बड़ी विशेषता है जो हमें औरों से अलग करती है वो है धैर्य, सहनशीलता और जो अभी आपने कही थी सहिष्णुता। हिंदू धर्म संस्कृति तमाम आक्रमण झेले, तमाम झंझावत झेले, तमाम पर विपरीत परिस्थितियां झेली, लेकिन हिंदू संस्कृति फिर भी जो है अक्षुण्ण बनी हुई है। सहिष्णुता है, सबको हम समाहित करने की क्षमता रखते हैं, हम सबको समाहित कर लेते हैं, वो किसी तरीके का हो। हिंदू धर्म में इतना धैर्य होता है, धैर्य हमारे यहाँ की मतलब पहली परंपरा मानी जाती है। बिल्कुल। और है क्या धर्म? क्या है धर्म का मतलब? धारण करना। हम लोग हिंदू, सच्चा हिंदू जो है वो जो हमारे आचरण बताए गए उनको धारण करने में भरोसा करता है। और जब वो धारण करता है तो उसका जीवन की शैली और उसके जीने की तरीका जो है उसी के अनुसार चलने लगता है। हिंदू धर्म अपने आदर्श पुरुष किसे मानता है? राम, कृष्ण और शिव को मानता है। बिल्कुल। जिन्होंने पूरी दुनिया को सत्य, धर्म, प्रेम और तपस्या का संदेश दिया। ये ज्ञान कोई दूसरा धर्म नहीं देता है। इस तरीके की बातें दूसरे में नहीं की जाती। अपने अपने धर्म की तारीफ जरूर की जाती है। हाँ। लेकिन जो जीवन की मौलिक चीजें हैं कि सत्य, धर्म, प्रेम और तपस्या, वो हमारे हिंदू शास्त्र की जो है सबसे बड़ी देन मानी जाती है। अब है क्या कि इतिहासकारों ने क्या कह दिया कि हिंदू शब्द जो है वो फारसी शब्द है और फारसी में सिंधु को, सा को हा बोला जाता है। इसलिए उन्होंने कहा कि ये हिंदू मतलब सिंधु के पार है। हाँ, तो इसलिए ये सब, तो ये एक मनगढ़ंत बातें की गई। हाँ। अब देखिए हम आपको बताते हैं कि हिंदू शब्द कहाँ से इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है। ऋग्वेद के बृहस्पति अज्ञम में हिंदू शब्द का उल्लेख इस प्रकार से पाया गया है। उसमें लिखा है कि हिमालय से हिंदू सरोवर तक देश देव निर्मित, हिमालय से हिंदू सरोवर तक देव निर्मित देश को हिंदुस्तान कहते हैं। ये हमारे ऋग्वेद में, जब ऋग्वेद का जो काल है। अब आप लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान बहस करते हैं जिनको पता नहीं है, और कहते हैं कि हिंदुस्तान कहाँ से आया, अभी हो गया 4 दिन से हिंदुस्तान हो गया। तो हिंदुस्तान का उल्लेख जो है उसमें लिखा हुआ है हिमालयम समारभ्य यावद इंदु सरोवरम तब देव निर्तम देशम हिंदुस्तान प्रक्षते। मतलब हिमालय से हिंदू सरोवर तक देवों द्वारा बनाया गया जो देश है वो हिंदुस्तान है। हाँ, वो हिंदुस्तान यानी हिंदुओं का स्थान है। हाँ, ये बात बिगड़ के हिंदुस्तान हो गया। अब देखिए शैव ग्रंथ में हिंदू शब्द का उल्लेख किया गया है। शैव ग्रंथ जो है उन्होंने हिंदू धर्म के बारे में बताया है कि हीनम च दुष्यते तत् हिंदू च प्रिय, मतलब जो अज्ञानता और हीनता का त्याग करे उसे हिंदू कहते हैं। और इसी तरीके का श्लोक मैंने आपको जो शुरू में बताया था वो कल्प ध्रुव में हमारे यहाँ उल्लेख किया गया है, जिसमें कहा गया हीनम दुष्यते इति हिंदू, जो अज्ञानता और हीनता का त्याग करे उसे हिंदू कहते हैं। ठीक है। पारिजात हरण में भी हिंदू को के बारे में उल्लेख किया गया, वहां भी बताया गया है कि जो अपने तप से शत्रुओं का, दुष्टों का और पापों का नाश कर देता है वही हिंदू है।
माधव दिग्विजय में भी कहा गया है कि जो कर्मों पर विश्वास करे, गोपालक रहे, बुराइयों को दूर रखे, हीनता से दूर रहे, उसे हिंदू कहा गया है। तो ये सारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि और इतना ही नहीं, हमारे ऋग्वेद में हिंदू नाम के बहुत पराक्रमी और दानी राजा हुआ करते थे, जिनके बारे में ये बताया गया ऋग्वेद में कि उन्होंने 46,000 गौ माता का दान किया था। ऋग्वेद मंडल में भी उनका वर्णन मिलता है। देखिए, अब बहुत से लोग क्या होते हैं, नकली टाइप के हिंदू बनने की कोशिश करते हैं। तो अब कैसे उनकी पहचान करें कि वो नकली टाइप के हिंदू हैं या खामखा के हिंदू, जो दिखावे के लिए पूजा करता है लेकिन व्यवहार में जिसके झूठ, धोखा और क्रोध होता है, वो सच्चा हिंदू नहीं है। जो अंधविश्वासी होता है, बिना समझ के कर्मकांड करता रहता है, उसे भी आप सच्चा हिंदू मत मानिए, क्योंकि सच्चा हिंदू जो है ज्ञान को अर्जित करता है, कर्मकांड पे भरोसा। मुझे लगता है कि जो जो संस्कृतियां, कुछ संस्कृति हो गई और आधुनिक काल में वो चीजें बिगड़ गई, तो इसलिए लोगों ने वो आडंबर ओढ़ना शुरू कर दिया। उनको छल, कपट और डरावना, डरना, है ना, देखिए, भय दिखाया गया। मैं वही कह रहा हूँ, सच्चा हिंदू जो है कभी कट्टरता नहीं फैलाता है, कभी दूसरे धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करता है, बिल्कुल, और किसी को नीचा दिखा के खुद को ऊंचा नहीं करता है, बल्कि खुद को ऊंचा दिखाकर खुद को इतना साबित करता है कि दूसरे लोग जो है वो आपका खुद सम्मान करने लगे, आप में समाहित होने की बात करें। सच्चा हिंदू इस तरीके का होता है। अब बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने कोई धर्म ग्रंथ का पाठ नहीं किया, धर्म ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया, गीता का पता नहीं, रामचरितमानस का पता नहीं। आजकल बहुत ऐसे नकली हिंदू घूमते हैं ना, आप देखा होगा, आपने अभी कुंभ में पकड़े गए थे, और तमाम बाबा, आप मथुरा में चले जाइए, वृंदावन में चले जाइए, कहीं भी ऐसी जगह चले जाइए, तमाम जो है, तो आप उनकी कैसे पहचान करेंगे? अब उनसे आप कहिए कि कुछ गीता के बारे में बताइए, कुछ आप वेद के बारे में बताइए, कुछ आप उनसे उपनिषद के बारे में पूछिए, तो वो आपको बता ही नहीं पाएंगे कुछ भी। तो वो सच्चे हिंदू नहीं है। और वो आचरण की कोशिश क्या करेंगे, पहनावा ओढ़ावा जो है वो हिंदुओं जैसा रखेंगे। तो ऐसे लोगों से भी सतर्क रहने की जरूरत होती है। सच्चा हिंदू जो है वो कभी जातिवाद में बहुत ज्यादा उलझने की कोशिश नहीं करता है, वो कर्म पर भरोसा करता है। वो एक उसकी जाति से नहीं आंकेगा कि आपकी जाति क्या है। हाँ, सच्चा, और नकली हिंदू होंगे वो इधर जात पात, छुआछूत और सब बड़ा झूठ मूठ का बड़ा छोटा बनने की कोशिश करेंगे। सच्चा हिंदू कभी उपदेश देने में आपको भरोसा नहीं रखेगा कि खामखा के उपदेश आपको देता है। लेकिन जो नकली टाइप के हिंदू होते हैं वो उपदेश बहुत देते हैं, और खुद जब आप उनका जीवन शैली देखिए तो सब अधार्मिक कार्य करते हुए मिल जाएंगे, झूठ बोलते हुए मिल जाएंगे, हिंसा करते हुए मिल जाएंगे, मद्यपान करते हुए मिल जाएंगे, और कहेंगे कि साहब हम सच्चे हिंदू हैं। तो सच्चे हिंदू होने पे इसलिए हमको गर्व होना चाहिए कि सच्चा हिंदू जो है वो, उसके अंदर ऐसे विशेष गुण होते हैं, वो जीवों पे भी दया करता है, कट्टर नहीं होता है, सबको समाहित करने की क्षमता रखता है, और पेड़ पौधों से लेके इंसान सबकी जो है पूजा करता है, सबको सम्मान देता है। इसलिए सच्चे हिंदू के लक्षण बिल्कुल। और इसीलिए हमको ये अधिकार है कि हम कहें कि हम गर्व से हिंदू है। और मैं आपको एक और याद दिला दूं, जिसमें पूरी दुनिया में कोरोना फैला था और लोग मर रहे थे, और सारी दुनिया में कहा गया था कि आप 2 गज की दूरी रखो, घर के अंदर रखो, घर बाहर मत आने दो। तब जो हमारा नमस्कार था, प्रणाम, सारी दुनिया ने स्वीकार किया, क्योंकि ये हिंदू धर्म में था कि आपको हाथ नहीं मिलाना है। हाथ मिलाने से तो बीमारियां फैलती हैं। एक आदमी की जो एक आदमी का दूसरा आदमी जो हाथ मिलाते हैं आप, उस हाथ मिलाने से आपकी बीमारियां फैलती हैं। तो कोविड में यही कहा गया था कि हाथ मत मिलाइए, हाथ मिलाओगे तो बीमारी फैल जाएगी। तो सारी दुनिया प्रणाम पर आई। तो ये हिंदू धर्म की जीत है, ये हिंदू धर्म की ही विरासत है जो हमने दुनिया को दी है। और हमने जीरो दिया, हमने चांद, और जब चांद और पृथ्वी के बीच की दूरी की गणना कर दी तो उसके बाद चांद में पहुंचना आसान हो गया। हिंदू धर्म जो है इंसान में भेद के हिसाब से नहीं चलता, बिल्कुल नहीं। हिंदू धर्म मानवता पर चलता है। किस कोई भी हो, मानवता क्या है, वो मानवता उसका जो मूल सिद्धांत होता है। बिल्कुल, ठीक है, वो अहिंसा उसका मूल सिद्धांत है। तो आज हमारी बहुत, और उसके पीछे देखिए कारण क्या है, उसके पीछे कारण क्या है कि हिंदू धर्म का जो, या हिंदू का एक जो गूढ़ दर्शन है, जो दर्शन है, मतलब जीवन शैली जो उसकी है, वो इस चीज पर आधारित थी, कर्म के सिद्धांत पर। कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। और ये हमारे जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आया था हिंदुओं को लेकर,
तो जस्टिस वर्मा ने तो उसपे पूरी थ्योरी लिख दी है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये एक जीवन शैली है और कोई भी इसको अपनाए और लोग अपनाते हैं। नहीं, मैंने देखिए आपको याद हो मैंने आपको कहा था हिंदू कोई धर्म से मत जोड़िए धर्म नहीं उसको। है, ये जीवन हिंदू शैली जो है। है एक जीवन शैली है। वो और ऐसी इसमें जीवन शैली जो पूरी दुनिया को अपना परिवार मानती और इसे आप देखा होगा कि दुनिया भर में जितने लोग हिंदुओं को मानते हैं और हिंदू धर्म अपना रहे हैं, हिंदू धर्म नहीं, हिंदू धर्म का जो जो हमारी संस्कृति है उसे अपना रहे हैं। तो ये हमारी जीत है और ये दुनिया के लिए हमारी विरासत है, हमारी है। नहीं देन है। जीत नहीं है, जीत इसे जीत के रूप में मत देखिए। ये बेसिकली क्या है कि आपकी सिद्धांत और आपके धर्म की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनसे पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है। हो रही है। है तो ना? जैसे मैंने एग्जांपल उसको भी आपको लग रहा दिया। है क्योंकि इसमें से कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि अगर हम कहते हैं कि हम मानवता पर भरोसा करते हैं तो हमारे लिए मानवता है सबसे बड़ी। हाँ, हमें इससे कोई मतलब नहीं वो अमेरिका का इंसान है, वो ईसाई है, वो फारसी है, वो मुस्लिम है, क्या है मानवता। बिल्कुल, मानवता हमारा पहला सिद्धांत है। बिल्कुल। अगर हम अहिंसा की बात करते हैं हुँ, तो वो अहिंसा केवल शारीरिक नहीं है, मन वाणी वचन कर्म किसी के आधार पर भी हम हिंसा को बढ़ावा नहीं देते हैं। बिल्कुल, ठीक है ना? पूरी दुनिया को एक परिवार मानते हैं, तो ये ऐसी मूलभूत चीजें हैं जो किसी को भी आकर्षित कर सकती है। और इसीलिए बिल्कुल, किसी समय में जो हम जो थे हिंदू धर्म जो था, हिंदू जो राजा थे या हिंदुस्तान की जो संस्कृति थी वो पूरी दुनिया में फैली हुई थी। चलिए। और अगर सब लोग इसी तरीके से ईमानदारी के साथ इस पथ पर फिर चलते रहे तो वो दिन दूर नहीं। और ये तमाम भविष्यवाणियों में भी कहा गया कि एक बार फिर हिंदू धर्म की पताका पूरी दुनिया में फैलेगी और भारत विश्व गुरु बनेगा, विश्वगुरु बनेगा, दुनिया का नेतृत्व और इस करेगा। संस्कृति को लोग अपनाएंगे। हिंदू बेसिकली एक जीवन शैली है, एक संस्कृति है। बिल्कुल, उसको एक धर्म से बांध के मत देखिए। बाँध के नहीं हो सकता। ये ये संस्कृति है, सांप्रदायिकता नहीं, जीवन जीने की कला है। कला है। तो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात आज बताई, हमारे दर्शक मुझे लगता है ज़रूर लाभान्वित होंगे। और अगर मित्रों अगर आपको कोई और बात इस पर हिंदू धर्म से रिलेटेड चाहिए तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हम उस पर जवाब देने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, इतनी अपनी गहन चर्चा की और इतनी गूढ़ जानकारी हमको दी। और मित्रों आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। लेकिन आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। कल एक और वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।